रायना वकार को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई है। मुझे इस मामले से अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे, मंजिल पे पहुंचकर हिम्मत हार रहे हो? मेरी किस्मत में जो मंजिल लिखी हुई है वो मुझे मिल के रहेगी, इसलिए प्लीज आप मुझे अपने प्लान और कामयाबियों से दूर रखें। लेकिन मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता। तस्वीर उसके पर्स से मिली है। जैसा कि तुमने बताया है, रायना ने तुमसे खुद कहा था कि पर्स में से पैसे निकाल लो। तुम रायना को इतना बेवकूफ समझते हो कि वो खुद ही पर्स में तस्वीर रखेगी और खुद ही तुमसे कहेगी कि पर्स खोल लो। ये सब कुछ तुम्हारी बीवी करवा रही है वकार खान। ये सारा तमाशा जो है ना, ये उसी ने लगाया हुआ है। लेकिन मैं अब क्या करूं हयात साहब? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? किस बारे में? यही कि तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मैं मजबूर था। बताया था मुझे रायना ने तुम्हारी मजबूरी का। लेकिन अब जो तुमने हमारी बेटी पर इल्जाम लगाया है, ये नाकाबिले कबूल है। इसलिए तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। वो कबूल नहीं करेगी और मैं रायना की मर्जी से आगे नहीं जा सकता। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चंद दिनों के लिए रायना से दूर रहो। सब चिकने धब्बे नजर आ रहे हैं, इसको अच्छी तरह साफ करो। हाँ मॉम, जरा साजदा को कमरे में भेज दे, मुझे कपड़े प्रेस करवाने। कहाँ जा रही हो बेटा? कॉन्सर्ट में। आपको याद नहीं? बेटा तुम्हारी तो तबीयत खराब है। कुछ नहीं मॉम, जा सकती हूँ इसलिए जा रही हूँ। साजदा। मैडम, स्टेटा की इस बार हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। IMS डेटा के मुताबिक हम लोग ऑलमोस्ट 4th नंबर पे आ गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सक्सेस है और हर तरफ से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड वी होप कि नेक्स्ट फ्यूचर में हमारा और अच्छा रिजल्ट आता रहेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आई थिंक हम अपनी टीम को मोटिवेट रखें तो हम और सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर इसकी पोटेंसी इंक्रीज की जाए? बिल्कुल मैडम। तुम बाज नहीं आओगी ना? Vakar, I am in a meeting right now, as you can see. Can you please go outside and wait for a while? अच्छा है, तुम हमेशा से घर की बात सड़क पे लाने की शौकीन थी ना। बहुत अच्छा होगा कि आज जो मैं कहना चाहता हूँ ये सब सुन ले। Okay, then be quick about it because I have to go somewhere. यही कहने आया हूँ कि तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ मरियम। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये कैसी बेबसी, सारे सपने छीन के मुझे खाली कर गए। जिंदगी जिंदगी चॉकलेट नहीं, ये मेरी जिंदगी चॉकलेट
छोटी कहानी दिल को सुना के प्यार के रस्ते पे लाके कितने धोखे दे जाती है जिंदगी जिंदगी चॉकलेट नहीं ये मेरी जिंदगी चॉकलेट नहीं जिंदगी जिंदगी चॉकलेट नहीं ये मेरी जिंदगी चॉकलेट नहीं। कहाँ है रायना और कैसी है? ये परेशान ना हो, पहले से बहुत बेहतर कंडीशन है उसकी। लेकिन वो है कहाँ? इमरजेंसी में है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। लेकिन उसे हुआ क्या है? पता नहीं अंकल, कॉन्सर्ट शुरू करने के लिए स्टेज पर भी चढ़ी थी, गाना भी शुरू किया उसने और फिर अचानक चकरा कर गिर पड़ी। ये लड़की अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, परेशान करती है। उसके पास कोई है? जी अब तक तो मैं था, बस आप लोगों को रिसीव करने में बाहर निकला था और डैड को कॉल किया मैंने, वो आने वाले होंगे। प्लीज तुम हमें उसके पास ले चलो। ठीक आइए आप लोग। अच्छा ये बताएं कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? कुछ नहीं डॉक्टर, बस दूध का गिलास भी। अच्छा, इस तरह के चक्कर पहले भी आते रहे आपको? नहीं डॉक्टर, कोई खास नहीं, लेकिन बस यही कोई 3-4 दफा आए होंगे। ये कब की बात है? पिछले कोई 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है। एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग सो मे बी उसी वजह से हुआ। और कोई खास बात? नहीं डॉक्टर, कोई खास नहीं, लेकिन सुबह मैं अपने गले के लिए गरारे कर रही थी तो मेरी अलग से ब्लड निकला था। कितनी मिकदार? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, मे बी ड्यू टू वीकनेस। वैसे हमने इनका ब्लड टेस्ट करने के लिए दे दिया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। वैसे इनको टेम्परेचर बहुत है, मेरा मशवरा है कि आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। जी ठीक है डॉक्टर साहब। आप स्टाफ, आप इनको रूम में एडमिट करवाएं। ओके डॉक्टर साहब जी। रायना बच्चे, ठीक हो जाएगी बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, विल बी ऑल राइट। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो राना की तबीयत कैसी है? क्या हो रहा है ना की तबीयत को? सर वो शाहिद का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे कि वो कल शाम का कॉन्सर्ट नहीं कर सकी, बेहोश हो गई थी। क्या रायना बेहोश हो गई? यस सर, आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा तुम फोन रखो, मैं पता करता हूँ।
हेलो, एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो डॉक्टर सरफराज ने आना था। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ रायना को? स्टेज पर गिरकर बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी उसके टेस्ट हो रहे हैं। प्लीज उससे मुझे मिलने दें। देखो वकार, पर्सनली मुझे तुम्हारे रायना के साथ मिलने पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन रायना तुमसे बहुत नाराज है। शी इज वेरी अपसेट। और अब उसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए। आप एक दफा से पूछ तो लें। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं वकार। अच्छा ठीक है, मैं उससे नहीं मिलता, लेकिन जब तक वो यहाँ है मैं यहीं ठहरूंगा। एज यू लाइक, मुझे क्या एतराज हो सकता है। दिन सो लग रहा है रात के लिबास में, सांस चल रही है जाने किसकी आस में। फूल सौ सन के बाहों में भरे, रूप सावन के साए में जले। थमती नहीं है बरसात, बनती नहीं है कोई बात। कैसी है? टेस्ट तो सारे हो गए, वैसे तो ठीक है, लिटा कर आई हूँ। वो वकार बाहर बैठा है। अभी उसका मिलना मुनासिब नहीं है रायना से। ना, मैंने उसको समझा दिया है, लेकिन वो कहता है कि जब तक रायना हॉस्पिटल में है वो यहीं रहेगा। मिलेगा नहीं, लेकिन यहीं रहेगा। आपने भाई साहब को फोन किया? हाँ, मैं तो जल्दी में मोबाइल घर भूल आया। आप ऐसा करें कि रिसेप्शन से जाके फोन करें, वरना बाद में वो गिला करेंगे। हाँ, ये ठीक है, मैं आता हूं। क्या बात है? क्या वकार ने कुछ कहा? क्या कहा उसने? रायना, मैंने जो कुछ किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बहुत गलत किया,
लेकिन गलत तो तुमने भी किया ना। तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मियां बीवी में तो लड़ाई होती है, गुस्से में इंसान बहुत कुछ किया जाता है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? प्लीज रायना, कुछ तो कहो। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, जाइए यहाँ से। पापा, 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 चले जाए जाए यहाँ से। मशहूर पॉप स्टार रायना की अचानक आवाज़ ख़राब हो गई। अदाओं को मायूसी का सामना। हाँ बोलो रामेश। यार क्या हुआ रायना को? हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ। क्या? तूने मुझे बताया क्यों नहीं यार? क्या बताता और क्यों बताता? बेचैन होकर उससे मिलने हॉस्पिटल जाते और रायना के बाप के हाथों जलील होते। शायद बताना क्या हुआ है रायना को यार। एक्चुअली कल कॉन्सर्ट में बेहोश हो गई थी, उसकी आवाज भी बैठ गई है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? रामेश प्लीज प्लीज डोंट कम देयर, आई विल कीप यू अपडेटेड। शायद भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रामेश अंदर आओ, अंदर आ जाओ। सर मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे मैम से ज़रा बात करनी है, आप बुला दीजिए। भाई वो मैम तो तुम्हारे घर पे नहीं है। सर कहाँ गई हैं? वो तो हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? खैरियत? हाँ, वो सुना है कि रायना की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स भी परेशान हैं। उसका गला ख़राब होता जा रहा है, आवाज़ भी मुश्किल से निकलती है, बता रहे थे। सर कौन से हॉस्पिटल में आपको पता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, मुझे किसी ने बताया नहीं। अच्छा तुम्हें नहीं पता? वो नेशनल अस्पताल का बता रहे थे। डॉक्टर्स ने अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं किया है, लेकिन शाहिद बता रहा था कि सिम्टम कुछ ऐसे हैं कि डॉक्टर्स भी परेशान हो गए। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सुनो तो सही, चाय तो पीते जाओगे? नहीं सर, फिर कभी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। थैंक यू सर। चलो बस यार, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को अगला कॉन्सर्ट है। इससे अभी से रियाज करवाना शुरू कर दो। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अभी मेरी बच्ची सिर्फ आराम करेगी, है ना? अरे वाह, ऐसे कैसे आराम करेगी? इसके ये कोई आराम करने के दिन है? चलो जल्दी उतरो बिस्तर से, हम तुम्हें 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं आराम करने देंगे। मेरा बस चले तो मैं अभी तुम लोगों के साथ चलूं। तो बस ठीक है, फिर सिनेमा चल के फिल्म देखते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इसे ड्रिप लगी हुई हाथ में फिल्म दिखाने ले जाओगे? क्या हो गया यार? हम पूरी गैलरी के टिकट्स ले लेंगे और इसका बिस्तर भी वहीं लगा देंगे। पठान गाँव गया मैं, पूछ रहा था तुम्हारा।
हाउ स्वीट ऑफ हिम। फिर हमको नहीं लेके जाया। अब हम सब सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि चूंकि रहना प्रेग्नेंट है, इसलिए मामूली सी बीमारी से भी कोई ना कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। मेरे ख्याल में एक सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन है। हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि बार बार गले का बैठ जाना, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का पेशखेमा भी हो सकता है। बड़ी प्रॉब्लम? डॉक्टर्स का कहना है अब जब तक टेस्ट्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम सिवाय सब अच्छे की दुआ के और क्या कर सकते हैं। हम सेकेंड ओपिनियन भी लेंगे। वकार अली, तुम इतने समझदार होकर जल्दबाज भी। अभी तो फर्स्ट ओपिनियन नहीं आया और तुम सेकंड ओपिनियन की बात कर। मैं बहुत परेशान हूं आज से। अपने आसाब को कंट्रोल करो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि घर जाकर आराम करो। अभी थोड़ी देर में रायना वॉक के लिए निकलेगी। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखे और उसकी तबीयत मजीद खराब हो। मरियम, तुम कराची आई, मुझे बताया तक नहीं। क्या हुआ है? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। खैर तो है? छोड़ गया वो मुझे। फकार ने मुझे तलाक दे दी। क्या? खो दिया मैंने उसे हमेशा के लिए। अच्छा, तुम अंदर तो आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये रायना की रिपोर्ट्स आ गई हैं। गुड, आइए आप मेरे ऑफिस में। मुझे जो शक था, सिम्टम्स उसी बीमारी के। कैसी बीमारी डॉक्टर साहब? अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो रायना को थ्रोट कैंसर। व्हाट? जी, लेकिन फिक्र की ऐसी कोई बात नहीं है। बीमारी अभी इब्तदाई मराहिल में है। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट को कॉल करने लगा हूं। हमें बेहतर मशवरा कैंसर स्पेशलिस्ट ही दे सकते हैं। डॉक्टर सरफराज का नंबर मिलाइएगा। बात बहुत सिंपल है मरियम। इसे तुम जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगी, जितना खुद पर तारी करोगी, उतना ही तकलीफ में रहोगी। मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि वो मुझे वाकई छोड़ के। लेकिन मेरी जान, इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है।
लेकिन मैं ये कैसे मान लूं सहर? मरियम, शायद वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम उस पनमोटी को खोल दो, तो शायद हमेशा से खाली थी। भूल जाओ उसे मरियम। उससे बिछड़ने के बाद अब मुझे अपनी सारी खामियां, सारी गलतियां नजर आ रही हैं। सहर कसूर तो सरासर मेरा था। तो अब क्या चाहती हो तुम मरियम? बस एक दफा सच्चे दिल से उससे माफी मांगना चाहती हूँ। वो तुम्हें अब मिल तो नहीं सकता, इसका क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान मुझे नहीं पता, लेकिन सहर अगर मैंने उससे माफी ना मांगी ना, तो मैं सारी जिंदगी सुकून में नहीं रहूंगी। कमी तो मुझ में थी, अपने नक्स की सजाएं सारी जिंदगी में उसे देती रही। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो यही करता मरियम। पता है सहर, जो दरख्त फल नहीं दे सकते ना, वो एहसासे महरूमी से सूख जाते हैं, और उसके बाद वो साया भी देने के काबिल नहीं रहते। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ मेरी जान, कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं सहर, है कसूर मेरा ही कसूर है सारा। अपनी खामियों को छुपाने के लिए मैं सारी जिंदगी दूसरों में खामियां ढूंढती रही। क्या करूं? बिजनेस वुमन हो ना, प्यार को भी बिजनेस ही समझती रही। ये नहीं समझ पाई कि मोहब्बत को पोजेस नहीं किया जा सकता। सहर, अगर तुमने किसी से मोहब्बत की ना, तो मोहब्बत करते ही उसे आजाद कर देना। तुम्हारी मोहब्बत में अगर असर होगा, तो वो मोहब्बत खुद ही उस शख्स को तुमसे बांधे रखेगी। मोहब्बत का कभी पीछा ना करना। ये वो फूल है जो ज्यादा ख्याल रखने से मुरझा जाता है। लेकिन ये सारी बातें सहर मुझे पहले क्यों नहीं समझ आएंगी? रिलैक्स मरियम, अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। बस अब नहीं रोना। हो सकता है कि कभी मेरी तुम्हारी जंग हो जाए और मैं तुमसे दूर चली जाऊं, तो एटलीस्ट तुम्हें मेरी बर्थडे तो याद रहनी चाहिए ना। बस इसीलिए अलार्म लगा रही हूँ। इसका मतलब कि दूर जाने के बाद भी मेरे सर पे अलार्म की तरह बजने का इरादा है। अभी तक तो यही प्लान है। लेकिन तुम मुझसे दूर जाओगी क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि चूंकि रहना प्रेग्नेंट है, इसलिए मामूली सी बीमारी से भी कोई ना कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खाना तो नहीं खाया? नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। आप आइए। आज तो हद ही हो गई। रात के 10 बजे रात का खाना पकाया है। सारे दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। रायना के पास? हाँ मैम,
उसकी तबीयत कैसी है अब? बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या मैम? आओ बैठो। रामिस, दरअसल बात यह है कि मैम बताए ना क्या बात है? रामिस, रायना को मामूली थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है। फिर क्या मैम? डॉक्टर ने बताया है कि उसे थ्रोट कैंसर है। क्या?